दोस्तों, भारत को जोरदार झटका कनाडा ने दे दिया है। अभी तक 56 इंच की बातें हो रही थी, विदेश नीति की बातें हो रही थी कि हमारी विदेश नीति, मोदी सरकार की विदेश नीति कितनी बेहतरीन है, कितनी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई है। जी हाँ, कहानी इस तरह से पलटी है कि अब कनाडा की सरकार ने मोदी सरकार को तमाचा जड़ दिया और कह दिया, जोरदार झटका देते हुए, व्यापार, बिजनेस और ट्रेड पर तब तक बात नहीं होगी जब तक निज्जर यानी खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने पर, सोचिए, क्लियर नहीं करता भारत, हमारा साथ इन्वेस्टिगेशन में नहीं देता भारत। और भारत का स्टैंड साफ है कि हमारे किसी भी संगठन का, हमारे किसी भी एजेंसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। बहरहाल हमें यह लग रहा था कि कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन पनौती पता नहीं किसकी ऐसी लगी है या पता नहीं कौन पनौती है कि कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। अगली खबर यह है, कनाडा के जवाब में भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने साफ कहा है कि हम तो जांच रिपोर्ट में और जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। हमने जांच करने के लिए मना नहीं किया है और सहयोग करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कनाडा ने ऐसे कोई पुख्ता सबूत दिए ही नहीं जिसमें हम कोई स्टैंड ले पाएं या कुछ बोल पाएं। वहीं चाइना ने भी बीजेपी को जोरदार टपली मार दी है। अब यहाँ पर बीजेपी की और मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। देखनी यही हिम्मत है कि क्या आप इस पर बोलेंगे मोदी जी, या सिर्फ दूसरे ही देशों पर बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह असलियत देखिए कि इस खबर को कैसे दबा गई है। भूटान और भारत के बॉर्डर पर चाइना ने 1962 में एक गांव बसाने की कोशिश की थी। वो विवादित क्षेत्र था। धीरे धीरे 2023 आते आते 22 के अंत तक वहां पर एक प्रॉपर गांव बसा दिया। मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद दोस्तों, अब उस गांव को चाइना की गवर्नमेंट ने अपग्रेड करके शहर बना दिया। जी हाँ, शहर ऐसा बनाया कि वहाँ लोगों को बसा रहा है चाइना, साथ ही वहाँ अस्पताल, स्कूल, जिम, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह के अपग्रेड कर दिए हैं। और चाइना कितना एडवांस है आप जानते हैं। बहरहाल इस पर भी आप समझ सकते हैं मोदी सरकार खामोश है और इसका भी ठीकरा नेहरू पर फोड़ दिया जाएगा। वहीं भारत को एक झटका यह है कि चाइना और अमेरिका की बातचीत हो रही है। अब अगर अमेरिका और चाइना मिल जाते हैं तो फालतू में भारत अकेला पड़ जाएगा। लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका की सरजमीन पर रहते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी की ज़मीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया, साथ ही हम अपनी मर्जी कभी किसी पर नहीं थोपते। हालांकि इन दोनों बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अमेरिका में शी जिनपिंग ने यही बात बोली है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका की ही सरजमीन पर 56 इंच तो शी जिनपिंग ने दिखा दिया है। ऐसा होना चाहिए राष्ट्रपति, किसी देश का लीडर। कैसे? अमेरिका की छाती पर खड़ा होकर शी जिनपिंग ये बोल गए कि ताइवान को चीन से हम मिलाकर ही दम लेंगे। और अगली जो बात बोली वो इससे खतरनाक, बोला कि धरती पर 2 सुपर पावर रह सकते हैं। यानी अमेरिका को अगर सुपर पावर मानता है चाइना, तो अपने आप को भी सुपर पावर कह दिया और कह दिया कि धरती पर 2 सुपर पावर रह सकते हैं। साथ ही चीन ने बड़ी चालाकी से कब्जा करने की बात, ताइवान पर हमला करने की बात नहीं कही है, लेकिन पहले ही क्लियर कर दिया कि हम मिला के ही मानेंगे। तो बिना हमला किए, बिना जोर जबरदस्ती किए ये काम हो ही नहीं सकता। बाइडेन की सरकार, अमेरिका की सरकार चीन के सामने बिल्कुल नरम नजर आई है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाइडेन सरकार से मिलते ही बाइडेन ने चाइना के कई सारे इंस्टीट्यूट से पाबंदियों को खत्म कर दिया है। शी जिनपिंग अमेरिका में ही थे और बाइडेन से मुलाकात हो गई थी, जो डील होनी थी हो गई थी, लेकिन बाइडेन ने अपने, कोई दिमाग की होगी दिक्कत, कोई न सुदबी होगी, मीडिया के सामने फिर से उल्टा बयान दे दिया। पत्रकारों ने कहा कि आप शी जिनपिंग को तो तानाशाह मानते हैं, अब क्या हुआ? तो बाइडेन ने कहा, यस, मैं उनको डिक्टेटर ही मानता हूं, तानाशाह ही मानता हूं। सुनिए। Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? It's a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that based on a form of government totally different than ours. Anyway, he knows that.
अब ये बात ऐसी थी कि बने बनाए रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ सकते थे, पूरी तरह से। बाइडेन शी जिनपिंग को कुछ ही घंटों के बाद तानाशाह कह रहे थे और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ये देखिए, आहा, ये ब्लिंकन का चेहरा देखिए किस तरह से असमंजस और काफी ज्यादा घबराहट नजर आ रही है कि अभी तो सब कुछ मामला सही हुआ था, इस बावले ने सब फिर बिगाड़ दिया। अब ब्लिंकन का इस तरह से परेशान होना जायज था क्योंकि अगला बयान चीन से था। चाइना से तुरंत बयान आ गया कि बाइडेन ने जो बात कही है ये सरासर गलत है, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यानी राजनीतिक फायदों के लिए ये बात बोली गई है, लेकिन इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसी बातें रिश्तों को खराब करती हैं। अब आइए बर्मा की तरफ ले चलूं। म्यांमार की तरफ से 5000 लोग भारत घुसे हैं, उसमें 30 से 40 सैनिक भी थे। भारत ने कई सैनिकों को वापस भेजा। अब एक बार फिर से नए लगभग 29 सैनिक वापस आए हैं, यानी म्यांमार से भारत में घुसे हैं, जिसमें कमांडर सीनियर अफसर भी शामिल हैं। अब यहाँ पर भी 56 इंच की छाती काम नहीं कर रही है। घुसपैठिए को बाहर निकालो, घुसपैठिए को बाहर निकालो, ऐसे नारा लगाने वाले झुंड गायब हैं। उधर दोस्तों यूएन ने चिंता जताई है कि म्यांमार में जो गृह युद्ध चल रहा है वो इतना खतरनाक हो गया है कि हमें काफी चिंता है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने अगर S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है तो वो कोने में खड़ा करने के लिए नहीं है, उसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। हम अमेरिका से F-35 लेना चाह रहे थे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो हम यूरोफाइटर टाइफून यूके, स्पेन, जर्मनी से खरीदेंगे। तीनों देश में से 2 देश तो राजी हो गए, बस जर्मनी के हाँ का इंतजार है। लेकिन अगला ही मुद्दा पूरा पलट गया। वॉर अपडेट में आपको मैंने बताया कि तुर्की के राष्ट्रपति जर्मनी गए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा बयान जो है इजराइल के खिलाफ दे दिया। जर्मनी इतनी पूरी तरह से चिढ़ गया कि अब उसने मना कर दिया कि हम टाइफून फाइटर जेट नहीं देंगे तुर्की को। वहीं तुर्की के नेवी अफसर ने सबसे बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट का, नेटो का कोई भी युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी के अंदर आए, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजरबैजान और आर्मीनिया की मीटिंग अमेरिका करवा रहा था, बाप बन रहा था कि हम इन दोनों की मीटिंग करवा देंगे। अजरबैजान ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे इस मीटिंग में। क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ हो। अमेरिका पहले से आर्मीनिया के साथ है। आर्मीनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन करने वाला है। इस पर रशिया भड़क गया है। रशिया ने कहा है कि आर्मीनिया 2 कुर्सी पर बैठना चाहता है। गाजा की जंग की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अरब देश $70 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस जंग की वजह से अरब देशों ने अभी हाथ टाइट कर लिया है। वहीं पाकिस्तान ने सफाई ये दी है कि हमने कोई भी हथियार यूक्रेन को नहीं बेचा है। परमाणु बॉम्बर रूस का यूके के करीब उड़ रहा था, तो यूके के फाइटर जेट ने उस रूस के परमाणु बॉम्बर को पीछे ढकेला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि जब से इजराइल और गाजा की जंग चल रही है, हमें हथियार, आर्टिलरी कम मिल रहा है। उधर रमजान कादिरोव के बेटे को एक और अवार्ड दिया गया है, रूस के डेवलपमेंट के लिए अवार्ड रमजान कादिरोव के बेटे को, जो कि 15-16 साल का है। देखिए, Трудовая доблесть России награждает орденами Трудовая доблесть России за ратный труд во славу Отечества начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Кадырова Адама Рамзановича. Медалью за вклад в развитие Российского университета спецназа награждается Кадыров। उधर रशिया ने साफ तौर से कहा है कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को सिखाएंगे कि ड्रोन कैसे उड़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।